नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो लास्ट क्लास में अपन विलोपन विधि पढ़ रहे थे, है ना। तो विलोपन विधि के अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, यानी कि 3.3 एक्सरसाइज 3.3 पढ़ ली थी अपन, है ना। उसके अपन ने प्रश्नावली कौन सी चल रही थी अपने, प्रश्नावली चल रही थी 3.3 न्यू सिलेबस में ना। और इसमें अपन ने पढ़ रहे थे विलोपन विधि, और विलोपन विधि का ये क्वेश्चन हो गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि जो भी समीकरण दे रखे हैं उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें 5 पॉइंट है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन में आपको पहले तो रैखिक युग्म समीकरण बनाना है, ठीक है, और फिर उनको अपन को विलोपन विधि से हल भी करना है। तो पहले अपन पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है कथन। पहला पॉइंट कह रहा है दूसरे का, इसमें कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि आपको एक भिन्न ज्ञात करनी है। जो पहली शर्त में तो कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ दे और हर में भी एक जोड़ दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। और दूसरी शर्त में कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आपको भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन भिन्न को मान लेते हैं। तो माना भिन्न मान लेते हैं, माना जो भी भिन्न है वो x/y के रूप में, भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है ना, तो अपन ने भिन्न ने मान लिया x/y, यानी कि अंश को मान लिया x और हर को मान लिया y। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में तो होती है भिन्न, तो ये तो हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। ठीक है, अपन ने भिन्न मान लिया x/y। अब पहली शर्त की बात करें। पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो जोड़ देते, देखो अंश बटे हर तो है ही। अब क्या कह रहा है, अंश में भी एक जोड़ दो और हर में भी एक जोड़ दो, तो जो ये भिन्न है ना वो एक में बदल जाएगी, यानी कि इसका मान कितना आएगा, फिर 1 आएगा। कब, जब अंश में भी एक जोड़ दे और हर में भी एक जोड़ दे तो इसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब इसको देखो, 1 में 1 का भाग दे सकते हैं ना, कोई सी भी संख्या हो उसमें 1 का भाग तो दे ही सकते हैं अपन। तो इसमें 1 का भाग दें तो 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो x+1 को 1 से गुणा करेंगे तो x+1 ही आएगा, बराबर y+1 को भी 1 से गुणा करेंगे तो y+1 ही आएगा। ठीक, किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है ना। अब देखो अपन समीकरण के रूप में लेके आए तो xy को इधर ले आओ, x तो पहले से था ही, y इधर आ जाएगा माइनस की y, बराबर प्लस का 1 है इधर, और जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, हर में से एक घटाने की बोल रहा है ना। हर में से क्या कह रहा है, अंश में तो एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है। पहली शर्त है ना उसमें ऐसे कह रहा है, अंश में तो एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, इसलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का एक पहले से है और एक इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x - y बराबर -2, ये बन जाएगी आपकी पहली समीकरण। ठीक है, अब दूसरी शर्त की बात करें। दूसरी शर्त, और दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि हर में एक जोड़ना है, बस अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ना है। अगर हर में एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, भिन्न 1/2 बन जाती है। ठीक है, तो देखो अंश में कुछ नहीं करना, हर में क्या करना है अपन को, यानी कि हर क्या है, y है, तो y में अगर एक जोड़ दे तो भिन्न क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। ठीक है, पहली शर्त में क्या कह रहा था, अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है। अंश में एक जोड़े, हर में एक घटाए तो क्या बन जाएगी, भिन्न 1 बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी शर्त में कह रहा है कि अगर अंश में कुछ नहीं जोड़े और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 भी बन जाती है। वही क्या करेंगे, अब इसका वजन गुणा करेंगे, कैसे गुणा, तो देखो यहाँ से x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, और इधर y+1 को गुणा करेंगे तो y+1। ठीक है, यहाँ से 2x, y इधर आएगा तो माइनस का y बराबर में 1, ये बताएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब अपन को विलोपन विधि लगानी है ना। कौन सी विधि लगानी है, विलोपन विधि लगानी है ना। और विलोपन विधि क्या कहती है कि पहले कोई सा भी एक चर लो, या तो x ले लो या y ले लो, उन दोनों के पहले गुणांक समान करो। अगर गुणांक समान है तो फिर उन दोनों में चिन्ह देखो, चिन्ह समान आ रहे हैं तो घटा दो और चिन्ह अलग अलग आ रहे हैं तो जोड़ दो, है ना। तो पहले अपन समीकरण 1 और 2 में ऐसा कोई एक चर ले जिनके गुणांक समान है। तो देखो इधर
इधर x का गुणांक तो 1 है, इधर x का गुणांक 2 है, तो इधर गुणांक समान नहीं है। इधर y को देखें तो y का गुणांक कितना है 1, इधर भी y का गुणांक 1। ठीक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वो तो बाद में देखेंगे, पहले गुणांक संख्यात्मक मान देखेंगे। तो इधर गुणांक 1 है, इधर भी कितना है 1 है, तो दोनों के गुणांक समान है, तो समीकरण 1 और 2 सीधा आपका गुणांक समान है। अगर गुणांक समान नहीं होते कोई से भी, या x या y किसी के भी, तो क्या करते अपन पहले गुणांक समान करते। तो यहाँ पे गुणांक समान मिल गए y के, तो अपन समीकरण 1 और 2 से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 और 2 से लिख के क्या करेंगे अपन, एक दूसरे को ऊपर नीचे लिखेंगे। समीकरण 1 तो ये है माइनस के 2, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब देखो जिनके गुणांक समान हैं उनके क्या देखने, चिन्ह देखने। तो y के गुणांक समान है, y का चिन्ह माइनस, इधर भी y का चिन्ह माइनस, यानी कि दोनों के चिन्ह समान है। और जब भी चिन्ह समान होते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, घटाने पर। ठीक है, और घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का, है ना। तो यहाँ से देखो ये प्लस का, ऊपर तो x प्लस का है और इधर 2x माइनस का है, तो इधर ही घटेगा ना, अलग अलग चिन्ह आते हैं ना प्लस माइनस के, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपन को घटाना पड़ता है। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और 1 को x से गुणा करेंगे तो x, लेकिन माइनस का है तो माइनस। ठीक है, और यहाँ से देखो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों समान है, तो ये तो 0 बचेगा, क्योंकि इनमें से y में से y घटाएंगे तो 0 बचेगा ना, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है, और इन दोनों को क्या करेंगे अपन, घटाएंगे, तो y में से y जाएगा तो 0 बराबर, ये माइनस है ये माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ से x का मान, x देखो इधर माइनस x में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का x ही आएगा, बराबर माइनस के 3, तो दोनों साइड माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब x का मान जो भी है आप उसको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ रख सकते हैं, तो y का मान आ जाएगा। तो अपन x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 ही रही, तो यहाँ पे x की जगह 3 रख दिया, y माइनस का है बराबर माइनस के 2, y का मान निकालना है तो y को उधर भेज दो, तो देखो x जब ये इधर आएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, और जब y इधर जाएगा तो प्लस के y हो जाएगा, तो अपन को y का मान निकालना है, तो y का मान कितना आ गया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, अब देखो शर्तें भी अगर संतुष्ट करके देखे अपन, तो पहली शर्त देखो, अगर अभी यहाँ पे भिन्न क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, x और y के मान आप इसमें जहाँ पे मान है वहाँ पे x और y के मान रखेंगे तो अभिष्ट भिन्न आ जाएगी। तो आपने जो भिन्न मानी थी, अभिष्ट भिन्न जो अपन ने मानी थी वो भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान था अपने पास 3, तो 3, और y का मान अगर कितना है 5, तो 5, तो x का मान 3, y का मान 5, ये हो गई आपकी अभिष्ट भिन्न। अब इसमें पहली शर्त लगाए ना अपन, चेक करें कि अपन ने सही किया है कि नहीं किया। पहली शर्त लगाए तो पहली शर्त क्या कह रहा है कि अंश में तो 1 जोड़ना है, अंश में 1 जोड़े, और हर में से 1 घटाना है, यानी कि 5 में से 1 घटाना है, तो क्या इनका मान 1 आता है क्या, देखते हैं। देखो 3 + 1 4, और 5 - 1 4, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, यानी कि सही है। ये अपन चेक भी कर सकते हैं क्या ये आए सही आए गलत आए। दूसरी शर्त लगा के देखिए, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि आपको अंश को ऐसे कैसे छोड़ना है और हर में 1 जोड़ना है। हर में 1 जोड़ेंगे, 5 तो पहले से है, और 1 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3/6, और इसको काटेंगे तो 1/6, यानी कि सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि आपको भिन्न माननी है और वहाँ से आपको जैसे सर बोल रहा है वैसे करना है। अंश में 1 जोड़ना है, हर में से 1 घटाना है, तो घटा देंगे, भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। दूसरे शर्त में कह रहा है कि अंश में कुछ नहीं करना, हर में आपको 1 जोड़ना है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखें अपन, देखो इसका दूसरा पॉइंट, इसके दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, नूरू है ना, उसकी आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की दोनों की आयु याद करनी है। ठीक है, नूरी है एक तो और एक सोनू है, दोनों की आयु याद करनी है, तो अपन उनकी आयु को मान लेते हैं। पहले माना एक तो नूरी है, तो नूरी की आयु ये तो मान लेते हैं अपन x। ठीक है, x ईयर होगी, कोई x वर्ष होगी,
कौन सी, ये भी अपन वर्तमान ज्ञात कर रहे हैं, नूरू की वर्तमान आयु, ठीक है, कौन सी आयु, वर्तमान आयु मान ली अपन ने x वर्ष, और सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु मान ली अपन ने y वर्ष, ठीक है। फिलहाल में कितने वर्ष के दोनों, एक x वर्ष का है, एक y वर्ष का है, वर्तमान आयु मान ली। अब पहली शर्त भी जाए अपन, तो पहली शर्त कह रही है, पहली शर्त कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। अब देखो इसको समझो, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, वर्तमान में अपन है, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष घटाना पड़ेगा ना, समझो। अगर वर्तमान में अपन यहाँ जैसे 5 वर्ष पहले जाएंगे, जैसे अपन कौन से 2023 में है, लेकिन अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि 18 में जाना पड़ेगा, 2018 में। वैसे ही क्या कर रहा है, वर्तमान आयु अपन ने मान ली। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करें, पहली शर्त में क्या करें, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों की वर्तमान आयु ना, उनमें से 5 घटा देंगे, तो इधर भी 5 घटा दिया और इधर भी क्या किया, दोनों की, ये तो कि नूरू की आयु थी, इसमें से 5 घटा दिया, सोनू की आयु में से 5 घटा दिया, तो अपन 5 वर्ष पहले चले गए। अब 5 वर्ष पहले जाते हैं तो नूरू की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी होती है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु है ना, इससे कितनी गुनी थी, नूरू की आयु। अगर इस सोनू की आयु को 3 गुना कर दें तो नूरू की आयु आ जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व है, यानी कि दोनों साइड 5 वर्ष घटा दिए, पूर्व से पहले। अब कह रहा है कि नूरू की आयु है, इस सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु है तो इसकी 3 गुनी किसके बराबर है, नूरू की आयु के बराबर। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, देखो x माइनस 5 बराबर 3 अंदर गुणा होगा तो 3y माइनस के 15, है ना। तो यहाँ x y के पद उधर लेके आएंगे, 3y माइनस के, और यहाँ से माइनस के 15 पहले से है, और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1, कौन सी, पहली शर्त से। अब दूसरी शर्त की बात करें, ठीक है। दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, है ना, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात की बात करें तो 10 वर्ष पश्चात के लिए देखो, बाद की बात करें अपन तो बाद के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे अपन कहेंगे के बार अभी अपन 2023 में, है ना, लेकिन 10 वर्ष बाद में 2033 में जाएंगे, यानी कि उन्होंने 10 जोड़ा है तभी तो 2033 में गए। तो क्या करेंगे अपन, वर्तमान आयु अपन x मानी है तो दोनों में 10 जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष बाद में चले जाएंगे, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद में जाते हैं, तब जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है, यानी कि सोनू की आयु है तो इसको 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सोनू की आयु की 2 गुनी है, जो भी सोनू की आयु है ना 10 वर्ष पश्चात जो भी होगी उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको अपन हल करें तो x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 2y प्लस 20, तो यहाँ से x माइनस के 2y बराबर 20 तो पहले से है ही, और ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10, है ना। तो यहाँ से x माइनस के 2y बराबर प्लस के 10, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2 कौन सी आ गई, x माइनस 2y बराबर के 10, ये आ गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 इन दोनों को अपन हल करेंगे, तो समीकरण 1 को भी इधर रख देता हूँ, फिर मिटा देंगे, 3y बराबर माइनस के 10, ये आइए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों का आप देखो, और क्या करते हैं अपन, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि जब भी लगाते हैं अपन, उन दोनों विलोपन विधियों में क्या करते हैं, कोई सा एक चर लेते हैं, या तो x का ले लो या y का ले लो, है ना, चर लेते हैं, और उन दोनों चरों में अपन देखते हैं कि किसके गुणांक समान है। तो यहाँ पे देखा अपन दोनों समीकरणों में तो x के गुणांक समान है ना, x के गुणांक समान है ना। x के देखो एक बार क्वेश्चन पढ़े तो नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, और पहले में सोनू की आयु की 3 गुनी जाएगी, ठीक है। तो ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों में अपन देखे थे x के गुणांक समान है, तो समीकरण 1 और 2 से अपन हल कर सकते हैं, क्योंकि गुणांक समान है। तो समीकरण 1 व 2 से ऐसे लेके क्या करते हैं अपन, समीकरणों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं, तो 10 और ये
x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ठीक है, अब देखो ऐसे रखने के बाद में अपन देखेंगे चिन्ह, चिन्ह दोनों की समान है तो क्या लिखेंगे अपन, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, अब देखो घटाने पर क्या करेंगे, जब भी घटाने पर आप लिखते हैं तो उनके साइन भी बदलते हैं, तो माइनस प्लस माइनस का प्लस, है ना। अब देखो ये तो प्लस माइनस के बराबर में से 0 बचेगा, यहाँ से इनको जोड़े तो देखो ये तो माइनस के 2y, ये प्लस के 3y, 2y में से 3y जाएंगे, सॉरी 3y में से 2y जाएंगे तो कितने बचेगा, y बचेगा, तो प्लस का y, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 3y प्लस का है ना, तो प्लस का y बचेगा बराबर में, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब अपन y का मान कोई से एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान क्या जाएगा, तो y का मान अपन रख लेते हैं, का मान समीकरण 1 में रख लें, समीकरण 1 ये कौन सी है, समीकरण 2 है ना, इसमें रख लेते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 2 y का मान रखना है तो x कैसे कैसे माइनस 2 गुणा में 20 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 40 बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 40, यानी कि x का मान आ जाएगा 50। अब x और y क्या है, x और y क्या है, x तो अपन ने क्या मानी थी, नूर क्या है, x अपन ने मानी थी नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कौन सी, वर्तमान वाली, कितनी आ गई अपने पास 50 वर्ष, तो नूरू वर्तमान में कितने ईयर की है, 50 ईयर की, और सोनू है, सोनू क्या है कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इसकी, देखो अपन ने 20 क्या किया तो सोनू क्या आ जाएगी 20 ईयर। ठीक है, नूरू कितनी 50 वर्ष की है और सोनू 20 वर्ष की है। अब देखो इनको अपन चेक करें कि अपना आंसर सही आएगा, तो पहली शर्त लगा के देखो, पहली शर्त में क्या कह रहा था, पहली शर्त में कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व है, यानी कि दोनों में से 5 वर्ष घटा दे, 50 में से 5 घटा दे और 20 में से 5 घटा दे। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, नीरू की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो इसको 3 से गुणा करें और देखिए दोनों बराबर आते हैं क्या, तो देखो ये 45 बचेगा और बराबर इधर 3 और 20 में से 5 आएगा तो 15, तो 15 गुणा में, तो 15 थी 45 और 15 थी 45, यानी कि सही, अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, तो अपन ने जो किया वो सही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम में रफ में चेक करके भी देख सकते हैं अपन कि अपन ने जो किया वो सही है कि गलत है, तो वो अपन शर्त लगा के देख लेंगे, जैसे x और y के मान आए, यानी कि नूरी और सोनू की आयु का पता चल गया। अब अपन पहली शर्त लगा के देखते हैं कि पहली शर्त सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, कोई सी भी एक शर्त लगा के देख लेना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, कह देंगे अपना सही है, कह देंगे क्या, अगला क्वेश्चन चल जाएंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट है ना, इसका तीसरे पॉइंट का मैं आपको समीकरण बना के दे के जाता हूँ, आप करना, फिर अगली क्लास में देखते हैं ना। इसका तीसरा पॉइंट है, उसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के का 2 गुना है तो इस संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन 2 अंकों की कोई संख्या है, उस 2 अंकों की संख्या को मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या, और ये मान लिया मैंने 2 अंकों की संख्या किस रूप में होती है, 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस y के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे x और y के मान रखेंगे ना अपन, तो ये 2 अंकों की संख्या आएगी, यानी कि 100 से लगा के 99 तक की कोई संख्या जाएगी 2 अंकों की। ठीक है, जिसमें 2 अंक होंगे वो 10x प्लस y के रूप में होगी। अब पहली शर्त में तो कह रहा है कि इसके दोनों अंक है ना, दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। पहली शर्त में कह रहा है कि दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी कि x प्लस y, ये तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो ये तो हो जाएगी आपकी पहली समीकरण। अब दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त को देखो अच्छे से पढ़ो, दूसरी शर्त में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा, यानी कि कोई भी संख्या है ना इसका 9 गुणा, यानी कि 10x प्लस y, ये कोई संख्या है, इसका कितना 9 गुणा किसके बराबर होगा, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी जो भी संख्या है उसका कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो देखो पहले संख्या के अंकों को पलटे तो देखो 10,
x की जगह y कर देंगे तो y और y की जगह x कर देंगे तो संख्या के अंक लट गए। तो इससे बनी जो भी संख्या है उसके कितने गुने के बराबर होती है, 2 गुने के बराबर होती है। ये है बात, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि ये जो भी संख्या है ना इसका 9 गुना किसके बराबर होता है, जब संख्या के अंकों को पलट दे अपन, x की जगह y और y की जगह x कर दे और उसको 2 से गुणा कर दे, उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा कर दो, यहाँ से देखो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90x और 9y बराबर, यहाँ से इसको अंदर गुणा करें तो 20y प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ से सभी को एक साइड ले आओ, तो यहाँ से 90x, x वाले पदों को एक साइड लिखेंगे तो माइनस के 2x प्लस 9y और माइनस के 20y बराबर 0। तो यहाँ से हल करें तो 90 माइनस 2 यानी कि 88x माइनस यहाँ से 9 और ये 20 तो माइनस के 20 है तो कितने बचेंगे 11y बराबर 0। अब दोनों में से 11 कॉमन ले ले, 11 कॉमन लेंगे तो इधर से 8x बचेगा, इधर से y बचेगा और बराबर में 0, और 11 को जब इधर भेजेंगे तो 8x माइनस y बराबर 0। ये बन जाएगी आपकी दूसरी समीकरण, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ओके। यहाँ पे देखो ये 11 जब इधर भाग में जाएगा तो 0 में कितनी बड़ी संख्या का भाग दो, क्या आएगा 0 आएगा ना, तो यहाँ से 11 0 के बेटे चला जाएगा और 0 में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इधर से 8x माइनस y बराबर 0। ये आ गई समीकरण नंबर 2, ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों समीकरणों का हल करोगे विलोपन विधि से, ठीक है, और इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालोगे ना। चलो मैं करवा देता हूँ इसको भी। तो यहाँ से पहली समीकरण भी आ गई और दूसरी समीकरण ये आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को देखो, पहले तो समीकरण 1 और 2 को, इन दोनों में किसके गुणांक समान है, y के गुणांक समान है ना दोनों के, x के गुणांक तो 1 है इधर और इधर x का गुणांक 8 है और इधर x का गुणांक 1 है, इधर भी x का गुणांक 1 है। तो समीकरण 1 और 2 में गुणांक समान है तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। दोनों के एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखें, एक x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी है 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में y के गुणांक समान है और चिन्ह देखे y के, तो y के चिन्ह इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है और अलग अलग चिन्ह आते तो अपन जोड़ने पर लिखते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। घटाने पर लिखेंगे ना तभी अपन चिन्ह बदलेंगे, और घटाने पर कब लिखेंगे, जब इनमें समान चिन्ह हो, यानी कि इधर भी माइनस का होता है इधर भी माइनस का होता है, या फिर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होता। अगर चिन्ह समान होते ना तो क्या करते हैं अपन घटाते हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग है यहाँ पे तो अपन जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो देखो यहाँ पे y में से y को घटाएंगे तो ये तो बच जाएगा 0। घटाएंगे क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह हमेशा घटेगा। यहाँ से x में 8 को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा प्लस ये माइनस, फिर यहाँ से 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9x में 0 जोड़ेंगे तो 9x ही रहेगा, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/9, यानी कि x का बराबर देखो यहाँ पे 9 इधर गुणा है ना तो बटे में चल जाएगा और 9 में 9 का भाग देंगे तो एक बार जाता है, तो x का मान आ जाएगा 1। अब x का मान आया उसको आप समीकरण 1 में रख लो, ये 2 में रख लो, तो x समीकरण 1 में क्या करते हैं अपन x का मान रख लेते हैं, x का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x बराबर 1 प्लस y का मान ऐसे कैसे बराबर 9, तो y का मान निकालेंगे तो 9, 1 इधर जाएगा तो माइनस के, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो x का मान 1 आ गया, y का मान 8 आ गया। अब अपन को संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या कौन सी है, संख्या हो जाएगी कौन सी, अब अपन ने जो ज्ञात की उसको अभिष्ट नाम दे देंगे अभिष्ट संख्या, और अपन ने क्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे रख दो मान 10x का मान कितना 1, तो गुणा में 1 प्लस y का मान 9, y 9, तो 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 प्लस 9 यानी कि 18, तो वह संख्या कौन सी होगी 18 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इनको हल कर लेंगे। तो अब आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 और बच रहे हैं इसके 2 पॉइंट, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।